Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome students. You are watching my YouTube channel. Bete, my name is Sania Mumtaz. Today I am here to teach you biology class first year chapter 2 और चैप्टर का नेम है बायोकेमिस्ट्री। बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रोटीन का टॉपिक स्टार्ट करवाया जिसमें मैंने आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रीड करवाया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बेटे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आपने अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को रीड किया, कैसे वो एक सीक्वेंस में पड़े होते हैं, उसमें नंबर और उसकी काइंड्स को आपने रीड किया। आपको पता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर कुछ यूं है जिसमें हमारे पास अमाइनो एसिड A1 A2 A3 A4 A5 A6 एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। और अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को रीड करते हैं तो आपको पता है कि प्राइमरी है तो सेकेंडरी है तो कुछ ना कुछ इसमें चेंजिंग जरूर होंगी। जो इसमें चेंजिंग है वो क्या है, इट इज अ क्वाइलिंग ऑफ प्राइमरी पॉलीपेप्टाइड चेन। ये जो प्राइमरी पॉलीपेप्टाइड चेन है ये क्वाइल कर लेगी, क्वाइल की तरह क्या होगी, घूम जाएगी। ठीक है, इट इज अ क्वाइलिंग ऑफ प्राइमरी पॉलीपेप्टाइड चेन। अब उसने क्या कहा है, द चेन इन सेकेंडरी मॉलिक्यूल, जो चेन इसकी प्रेजेंट होती है, जो चेन बन जाती है क्वाइल करने से, आर नॉट यूजुअली फ्लैट, वो इस तरह प्राइमरी की तरह सीधी नहीं होगी, उसमें अमाइनो एसिड सीधे सीधे नहीं लगे होंगे। ये वाली बात हो रही है, जरा देखिए। द चेन इन सेकेंडरी मॉलिक्यूल आर नॉट यूजुअली फ्लैट, वो फ्लैट में प्रेजेंट नहीं होंगे, वो सीधे सीधे एक सीधी फॉर्म में नहीं होंगे। दे यूजुअली कोइल, वो कोइल होंगे, उनकी एक कोइल सी बनी होगी। ठीक है, दे यूजुअली कोइल इनटू अल्फा हेलिक्स, या तो वो अल्फा हेलिक्स में प्रेजेंट होंगे या उसके बाद बीटा प्लीटेड शीट उसकी बनी होगी। किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, एक अल्फा हेलिक्स में प्रेजेंट होंगे, एक बीटा प्लीटेड शीट में होंगी। प्राइमरी में आपने क्या पढ़ा था, वो एक सीक्वेंस के साथ एक सीधी उसमें प्लेट बनाते हैं अमाइनो एसिड, लेकिन सेकेंडरी में क्या होगा, वो उसकी एक क्वाइल एक स्पाइरल बना देंगे, उसको घुमाने वाला वो बना देंगे। तो जरा देखें, इसमें यूं करके जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो हमारे पास यूं होगा प्रोटीन का। ठीक है, जिसमें एक दूसरे के इर्द गिर्द जो है हमारे पास अमाइनो एसिड एक दूसरे के इर्द गिर्द क्या होंगे, लिपटे होंगे। बेटा पॉलीपेप्टाइड चेन आर स्पाइरली अरेंज, आपको पता है वो एक चक्कर, स्पाइर किसको बोलते हैं, एक चक्कर को। ठीक है, ऐसे यूं एक चक्कर की फॉर्म में वो क्या होगी, प्रेजेंट होगी, जैसे एक स्प्रिंग होता है और उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड भी हमारे पास प्रेजेंट होंगे। और उसके अलावा ईच टर्न हैज, और हर टर्न के पास कितने अमाइनो एसिड होंगे मेरा बेटा, हर टर्न के पास हमारे पास 3.6 अमाइनो एसिड होंगे। कितने अमाइनो एसिड होंगे, 3.6 अमाइनो एसिड होंगे। वो ऐसे स्पाइरली तौर पर क्वाइल बना रही होगी, एक क्वाइल की सूरत में वो फॉर्म होगी उसकी। ओके, इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या होगी, केराटिन इन नेल्स, जो केराटिन प्रेजेंट होती है किसके अंदर, नेल्स के अंदर, या हूव्स एंड हेयर्स। हूव्स किसको बोलते हैं, जो घोड़ों के होते हैं, एंड घोड़ों के पांव के आगे जो लगे होते हैं वो हूव्स होते हैं, एंड हेयर्स और बालों में। ठीक है बेटे, यहां तक आपको समझ आ गया। अब देखते हैं जरा बीटा प्लीटेड शीट क्या होती है। दीज आर फॉर्मेड बाय द फोल्डिंग बैक। ठीक है, ये भी एक दूसरे के ऊपर यूं करके फोल्ड बनाए होते हैं, एक दूसरे के A1 A2 ऐसे ऊपर नीचे आ रहे होते हैं फोल्ड की शेप में। दीज आर फॉर्मेड बाय द फोल्डिंग बैक, फोल्ड बने होंगे ऐसे यूं करके। ठीक है, बैक बाय द पॉलीपेप्टाइड, किसके, पॉलीपेप्टाइड के जरिए, आपको पता है इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन लगी हुई है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या, टर्शरी स्ट्रक्चर। तो ये तो क्वाइल था, तो ये क्या होगा, ये ज्यादा ही गोल मटोल होगा। पॉलीपेप्टाइड चेन्स बेंड्स एंड फोल्ड्स, जो ये सेकेंडरी होंगी ये दोबारा से बेंड कर जाएंगी एक दूसरे के ऊपर। पहले थोड़ी कम इसकी क्वाइल बनी होती, पहले कम चक्कर थे, लेकिन जब टर्शरी स्ट्रक्चर आएगा वो एक दूसरे के और ऊपर लिपटेंगी। जब वो लिपटेंगी, पॉलीपेप्टाइड चेन्स बेंड्स एंड फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ, और एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगी, फोल्ड हो जाएगी, फॉर्मिंग का ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। ग्लोब्यूलर का मतलब होता है गोल मटोल सा एक क्या बना देगी, हमारे पास स्ट्रक्चर बना देगी। कौन सा, गोल मटोल सा हमारे पास क्या बना देगी, एक स्ट्रक्चर, कुछ यूं 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 करके, ऐसे जैसे सांप होता है वैसे करके एक क्या बना देगी, शेप गोल मटोल सी। इसकी जो स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस है, अल्फा जो ए हमारे पास पॉइंट है वो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड इसमें बन रहे होते हैं, और उसके अलावा इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या प्रेजेंट होंगे, आयोनिक बॉन्ड, एंड सेकंड में हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एंड थर्ड में डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसमें कुछ ना कुछ सल्फाइड एस के ग्रुप भी लगे होंगे। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड आर हिडन इन, जो इसके ऊपर होते हैं ना हाइड्रोफोबिक, वो क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं, क्योंकि वो पानी से भागने वाले होते हैं। फोबिक का मतलब क्या होता है, पानी से भागने वाला कंपाउंड। हाइड्रोफिलिक आर ऑन द सरफेस, हाइड्रोफोबिक क्या होंगी, इसके यहाँ पे प्रेजेंट होगी अंदर,
हाइड्रोफिलिक कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, फिलिक यहाँ पे प्रेजेंट होंगी और फोबिक अंदर प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। आगे बेटा जरा देखा जाए तो इसका जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, टर्शरी आपने पढ़ लिया है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में और ये जो होती है ना एक दूसरे के ऊपर क्या करती जाती है, बेंड करती जाती है ऐसे। ठीक है, जो टर्शरी है वो एक दूसरे, जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो और एक दूसरे के ऊपर फैल्स अपॉन इटसेल्फ और उसकी एक फोल्डिंग बन जाती है। उस फोल्डिंग को हम क्या कहते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की एक अहम एग्जांपल हेमोग्लोबिन, जो हमारे खून जो है वो कैरी कर रहा होता है ऑक्सीजन को, हमारे पूरी बॉडी में एक सिस्टम चल रहा होता है, एक चक्कर वाला सिस्टम, उसको हम क्या कहते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। उसमें हमारे पास हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होती हैं, मतलब पानी से भागने वाली इंट्रैक्शंस होती हैं। फर्स्ट पे हमारे पास क्या होती है, उसमें क्वाटरनरी में क्या होती है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होती हैं, फोबिक इंट्रैक्शंस होंगी। उसके बाद इंटरेक्शंस होंगी, उसके बाद मेरा बेटा आयोनिक बॉन्ड्स होंगे, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। और इसकी एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल क्या है, हेमोग्लोबिन। क्या है इसकी एग्जांपल हमारे पास है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल क्या होगी हमारे पास, हेमोग्लोबिन, जो हमारी ऑक्सीजन को क्या करती है, पूरे ब्लड में कैरी करती हैं। कौन, हेमोग्लोबिन। ये बात आपने याद रखनी है और ये इसकी क्या है, बेस्ट एग्जांपल है। ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।